हाय गाइस, इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इक्विवेलेंट सब एरेज। तो क्या होता है इस क्वेश्चन में, जैसे आपको एक एरे दिया गया है, ये एरे दिया गया है, तो आपको वो सारे काउंट ऑफ सब एरेज बताना है। काउंट ऑफ सब एरेज बताना है जिसमें उतने ही डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं जितने पूरे एरे में है। ठीक है, तो देखिएगा हम पहले ना सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट गिन लेते हैं। एक लूप लगाएंगे, हैश सेट में डालेंगे और डिस्टिंक्ट एलिमेंट पता लग जाएंगे। 2 5 3, ये तो 5 दोबारा आया है, 2 दोबारा आया है, 4 1 3 तो पहले से है, 1 तो पहले से है, 4 तो पहले से है, तो 5 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं। तो हमने एक लूप लगाया और हैश सेट भर लिया, हमें पता लग गया कि 5 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं। अब हमें वो सारे सब एरेज का काउंट बताना है जिनमें एग्जैक्टली 5 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हों। तो देखिएगा क्या करेंगे हम। ऊपर रखा, नीचे एक रखा, बढ़ाया, हैश मैप में डालते जाएंगे। तो हैश मैप में डाला 2 की फ्रीक्वेंसी 1। अभी इसमें 5 डिस्टिंक्ट एलिमेंट नहीं हुए, ये भी डाला, ये भी डाला। तब तक हम डालते रहेंगे जब तक हमारे पास 5 डिस्टिंक्ट एलिमेंट नहीं हो जाते। तो अभी तक 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, ये डाला तो 4 डिस्टिंक्ट एलिमेंट हुए। जैसे ही ये डाला तो अपने पास 5 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हो गए। तो यहां पर हमें पता है क्या पता लगा, यहां पर हमें पता लगा कि 4 सब एरे में तो 5 डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे ही होंगे। वो कौन से हैं? ये और इसके बाद के सारे, ये सारे, इन 4 के अंदर 5 डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे ही होंगे। यहीं से स्टार्ट करते रहें और यहाँ 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 खत्म करते रहें। तो अगर इसी के अंदर 5 डिस्टिंक्ट एलिमेंट हो चुके हैं, ठीक है, बाकी एलिमेंट इसमें ऑलरेडी होंगे, तो 3 इसके अंदर ऑलरेडी है, 1 इसमें ऑलरेडी है, 4 इसमें ऑलरेडी है, तो अब डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स बढ़ेंगे नहीं, वो 5 ही रहेंगे। ठीक है, तो जैसे ही आपके पास ये 5 डिस्टिंक्ट एलिमेंट हुए तो एंड माइनस दिस, तो हमें मिले 4 सब एरेज। ठीक है, अब क्या करें, यहां पर इस 4 को ले लिया, अब बढ़ाएं और 2 को रिलीज करें। आपके पास अब भी हैश मैप में 5 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं। ठीक है, आपके पास 5 है तो 4 सब एरे और मिल गए आपको। पता है कौन से? जो यहां से स्टार्ट होते हैं। सॉरी, मैंने एक आगे तक ले गया इसको। इसमें 5 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी 5 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, तो 4 और मिल गए आपको। ठीक है, तो आप 4 और ऐड कर लें। तो 4 एक बार मिल गए थे, 4 एक बार मिल गए। अब इसको भी रिलीज कर दें। आपके पास अब भी हैश मैप में यहां से लेकर यहां तक का जो हैश मैप है उसमें अब भी 5 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं। तो भैया ये हुए 5 वाला एक, 5 वाला दूसरा, 5 वाला तीसरा और 5 वाला चौथा, 4 और मिल गए। ठीक है, अब जब तुमने 3 को रिलीज किया, अब तुम्हारे हैश मैप में 5 डिस्टिंक्ट एलिमेंट नहीं है। तो इसको रिलीज करने के बाद आप एक्वायर करेंगे। जैसे ही इसको एक्वायर किया फिर से 5 हो गए। ठीक है, तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, आपको मिल गए 1 2 और 3 और मिल गए। ठीक है जी, ये 3 मिले। तो अब क्या करोगे आप, इसको बढ़ाओगे, 5 को रिलीज किया, 5 को रिलीज किया, फिर आपके पास, अच्छा वो 3 को एक्वायर करके मैं डालना भूल गया था, 5 को रिलीज किया, आपके पास फिर से 4 एलिमेंट रह गए। तो आप एक और एक्वायर करेंगे। इसको एक्वायर करने से तो यही 2 हुआ, फिर इसको एक्वायर किया तो यही 2 हुआ, 5 बना ही नहीं पाए दोबारा। तो अब आप कभी इससे आगे कोई सब एरे 5 डिस्टिंक्ट एलिमेंट रखेगा भी नहीं, क्योंकि इससे आगे 5 कभी आया ही नहीं। तो 2 4 1 3 1 4 रिपीट हो रहा है, तो आपके पास 1 2 3 4 ही रह जाएगा। कोई भी सब एरे ले लीजिए इस एरिया में, तो बात बनेगी ही नहीं। तो बस टोटल जो सब एरे निकले वो निकले 12 और 3 15। दोबारा मैं आपको करके दिखाता हूँ कि कैसे किया गया। पीछे जाते हैं, बिल्कुल शुरुआत से करने की कोशिश करेंगे। पहले लूप लगाकर हमने पता कर लिया कि टोटल डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स कितने हैं। हैश सेट में डाल लिया सबको, हमें पता लग गया कि 5 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं। ठीक है, सबसे पहले एक लूप लगाया गया और सारे एलिमेंट्स को हमने एक हैश सेट में डाला, ये पता करने के लिए कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं। 2 को डाला, 5 को डाला, 3 को डाला, 5 पहले से है, 2 पहले से है, 4 को डाला, 1 को डाला, 3 पहले से है, 1 पहले से है, 4 पहले से है। तो हमें पता लग गया 5 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं। ठीक है, एक बार जब ये बात पता कर ली, तो अब हमें पता करने थे वो सारे सब एरेज जिसमें 5 डिस्टिंक्ट एलिमेंट हों। तो हम ये बढ़ाते गए, एक्वायर करते गए, हैश मैप बनाते गए, फ्रीक्वेंसी मैप। ठीक है, तब तक ऐसा किया, तब तक एक्वायर किया जब तक 5 डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैश मैप में हो नहीं जाते। 4 को एक्वायर किया, 1 को एक्वायर किया, हो गए 5। जैसे ही 5 हुए तो अब हम सेटल करना स्टार्ट करेंगे। तो अब इसका मतलब पता है क्या है, जैसे ही 5 हुए रुक जाइए, पहले देख लीजिए कितने मिले आपको। एक सब एरे ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, तो एंड माइनस दैट, तो 4 सब एरेज आपको मिल गए।
ठीक है, 4 सब एरेज मिले, बढ़ाकर आपने 2 को रिलीज किया, अब भी हैश मैप में 5 हैं तो 4 और मिल गए, 1 2 3 4। इतने में ही अगर 5 हो गए ना, अभी आपका हैश मैप इस एरिया को रिप्रेजेंट करता है, इतने में ही अगर 5 हो गए हैं तो बाद में तो भैया मतलब सारे के सारे एलिमेंट जितने भी थे वो सारे के सारे आपके पास आ रखे हैं, एरे में जितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट सारे इतने एरिया में आ गए हैं, तो बाद वाले तो रिपीट ही होंगे ना, तो वो सारे सब एरेज आपको मिलेंगे, तो 4 और मिल गए। ठीक है, ये वाली बात ध्यान से सुन लीजिएगा। अब इसको रिलीज किया, अब भी 5 हैं, मतलब इस एरिया में ही 5 डिस्टिंक्ट एलिमेंट मिल गए आपको। ठीक है, और पूरे एरे में भी 5 ही हैं, तो बाद वाले तो रिपीट ही होंगे ना, तो आप सीधा 4 ऐड कर सकते हैं इसके नाम का, यहां तक भी 5 होंगे, यहां तक भी 5 होंगे और यहां तक भी 5 ही होंगे, और पूरे एरे में भी 5 ही हैं, तो 4 और ऐड कर लिया। अब जैसे ही 3 को रिलीज किया, अब हमारे पास हैश मैप में 5 एलिमेंट्स नहीं है, तो भैया एक्वायर करना पड़ेगा, एक्वायर करते ही फिर 5 हो गए, तो 1 2 और 3 सब एरे और हैं 5 एलिमेंट्स वाले। अब 5 को जैसे ही रिलीज किया तो अब एक्वायर करके दोबारा 5 एलिमेंट बनाना चाहेंगे, हमारे पास 4 रह गए, एक्वायर करके 5 नहीं बना पाए, एक्वायर करके 5 नहीं बना पाए, अब 5 बना ही नहीं पाए, दोबारा 5 दोबारा नहीं बना पाए, तो आपके पास कभी 5 एलिमेंट्स होंगे ही नहीं। अब रिलीज करके तो 5 बनाने से रहे, एक्वायर करके 5 नहीं बना पाए, तो आपके पास 15 ही रह गए। तो लेट अस कोड इट अप नाउ। सीमिंगली आसान है एल्गोरिथम काफी। ठीक है, तो पहले एक हैश सेट बनाकर हम पता कर लेते हैं कितने हमारे पास यूनिक एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इनफैक्ट अगर पॉसिबल हो तो मैं ये पसंद करूंगा इनपुट के दौरान ही हो जाए। सेट डॉट ऐड एरे ऑफ आई, तो यहां पर जो k है डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स वो है सेट का साइज। अब मैं i को रखूंगा -1 पर, j को रखूंगा -1 पर, वाइल ट्रू अंदर आ गए। ठीक है, वाइल i इज लेस देन एरे डॉट लेंथ -1, तो इसका काम क्या है, i को बढ़ाएगा और एक हैश मैप भी तो बनाना था, हैश मैप ऑफ इंटीजर वर्सेस इंटीजर फ्रीक्वेंसी मैप। ठीक है, i बढ़ाया और मैप में पुट किया एरे ऑफ i के सामने मैप डॉट गेट और डिफॉल्ट एरे ऑफ i की पुरानी वैल्यू, पुरानी फ्रीक्वेंसी +1, तो इससे हमारा फ्रीक्वेंसी मैप बन जाएगा। ठीक है, जैसे ही आपका मैप डॉट गेट मैप डॉट साइज, मैप में k बंदे जैसे ही हो जाएं तो आपको ब्रेक करना है। ठीक है, आपके पास k बंदे हो गए तो आप ब्रेक करेंगे। अब हम क्या स्टार्ट करेंगे, रिलीज करना, वाइल j इज लेस देन i, तब तक रिलीज करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, इनफैक्ट यहां पर हमें ऐड कर लेना चाहिए था, साइज k हो गया था तो आंसर के अंदर हमें ऐड करना चाहिए था पूरी एरे की लेंथ जितनी है माइनस जहां पर i है। इसको एक बार सोच लेते हैं कि हमने ये ठीक किया कि नहीं किया, हमें 4 ऐड करना है, जैसे कि इसको एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। इंडेक्स में ना थोड़ा धोखा हो जाता है कि हमारे पास टोटल इस एरे में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एलिमेंट्स हैं। इंडेक्स लगाओ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक्वायर 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 एक्वायर, तो 2 बार है, 5 2 बार है, 3 1 बार है, 2 2 बार, 5 2 बार, 3 1 बार, 4 1 बार और 1 1 बार, आपका यहाँ पर 5 हुआ है। ठीक है, तो 10 - 6, हम 10 - 6 4 ऐड कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, ये और ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स माइनस जहाँ पर i बैठा था उतने सब एरेज आपके पास हैं, तो मैंने एरे डॉट लेंथ -i ऐड कर दिया। अब क्या करेंगे, अब एक सिंपल काम करेंगे, j बढ़ाएंगे और उसमें से रिमूव करेंगे। अगर मैप डॉट गेट एरे ऑफ j की फ्रीक्वेंसी 1 है तो भैया उसको मैप से रिमूव करना होगा, उड़ाई दो, मैप में रखना ही क्यों है, एरे ऑफ j को उड़ाई दो, एल्स मैप में उसकी फ्रीक्वेंसी 1 से कम कर दो। एरे ऑफ i की फ्रीक्वेंसी कितनी कर दो, मैप डॉट गेट एरे ऑफ i -1, फ्रीक्वेंसी 1 से कम कर दो। ठीक है,
ऐसा करते जाइए। अब इसमें से ब्रेक कब होंगे, इसके अंदर से ब्रेक कब होंगे, और इसमें भी तो ऐड होगा। अब यहाँ पर ये करने के बाद भी अगर आपका मैप डॉट साइज इक्वल टू के बचा रहा तो आंसर में ऐड कर दीजिए दोबारा से एरे डॉट लेंथ माइनस आई। आपने रिलीज किया लेकिन उसके बाद भी साइज बराबर है तो ऐड कीजिए। एल्स इफ, अब साइज बड़ा तो होने रहा के से, छोटा ही हो सकता है। अगर साइज कम हो गया है के से तो ब्रेक करें। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। यहाँ पर हम क्या करें, जब साइज के हो जाएगा तब ऐड करके ब्रेक कर जाएं। यहाँ पर रिलीज करें, रिलीज करने के बाद भी साइज के है तो फिर से ऐड करें, रिलीज करने के बाद साइज कम हो गया तो ब्रेक करें। तो हम दो फ्लैग और यूज करेंगे, बूलियन f1 इक्वल टू फॉल्स, बूलियन f2 इक्वल टू फॉल्स। अगर ये दोनों ही फ्लैग फॉल्स हो जाते हैं, मतलब हम दोनों ही लूप्स में नहीं जा पा रहे, तो हम ब्रेक कर जाएंगे। तो सिंपल साधारण ये कोड, f1 इक्वल टू फॉल्स एंड f2 इक्वल टू फॉल्स तो ब्रेक। ठीक है, यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन आंसर को कर दें। आई होप हमने आंसर पहले डिक्लेयर किया है, आंसर डिक्लेयर नहीं किया है तो यहाँ पर आंसर डिक्लेयर कर लें। ठीक है, लाइए एक रन देके देखते हैं, फिर मैं आपको कोड के साथ ड्राई रन कराऊंगा एक बार ताकि आपको ये समझ में आ सके। कहीं पर एक गलती हो गई है 40th लाइन पर मैंने कुछ गलत किया जो मुझे दिख भी नहीं रहा। दिख गया। अब एक बार रन करके देखते हैं, सबमिट करके देखते हैं, फिर मैं आपको ड्राई रन कराऊंगा। कोड के साथ ड्राई रन करना बहुत जरूरी। रॉन्ग आंसर, 2 टेस्ट केस फूटे हैं, देखते हैं वो 2 टेस्ट केस कौन से हैं। मिस्टेक गलती से ये हुई है कि हमने एरे ऑफ जे को रिमूव करना होता है, यहाँ पर मैं एरे ऑफ आई के साथ ही लगा रहा, एरे ऑफ जे। ठीक है, तो अब इसे एक सबमिट देके देखते हैं इफ दिस वर्क्स दिस टाइम। सो दिस वर्क्स। आई एम सॉरी, मुझे 2-3 बार ठीक करना पड़ा, कोई बात नहीं। लाइए अब इसको एक बार एनालाइज करें। ठीक है, मैं कोड उठा कर लेकर आता हूँ ताकि इसको एनालाइज कर सकें कोड के साथ। छोटी गलती ये थी, तो ये जे वाला लूप था यहाँ, तो जे को ही रिमूव करना था, मैं गलती से आई को कर रहा था। तो इन 2 लूप में सारा मैजिक छिपा है। ये 2 लूप्स में ले आता हूँ, एक लूप यहाँ एक्वायर करने वाला, एक लूप रिलीज करने वाला। ठीक है, जब दोनों में से कोई लूप नहीं चलता तो कोड खत्म हो जाता है। तो यहाँ आया था, यहाँ जे था, पहले ये चलेगा तो बढ़ाया, एक्वायर किया, 2 की फ्रीक्वेंसी 1 हो गई, एक्वायर किया, 5 की फ्रीक्वेंसी 1 हो गई, एक्वायर किया, 3 की फ्रीक्वेंसी 1 हो गई। ये आपका हैश मैप है। एक्वायर किया, 5 की फ्रीक्वेंसी 2 हो गई, एक्वायर किया, आए बढ़ाकर एक्वायर करता हूँ तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती हैं, 2 की फ्रीक्वेंसी 2 हो गई, एक्वायर किया, 4 की फ्रीक्वेंसी 1 हो गई। अभी तक के नहीं हुई है फ्रीक्वेंसी, हमारे को फ्रीक्वेंसी चाहिए 5 जब हो जाए, क्योंकि 5 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, वो हमने हैश सेट में पहले निकाल ली है। जैसे ही इसको एक्वायर किया 1 की फ्रीक्वेंसी 1, तो अपने हैश मैप में 5 एलिमेंट्स हो गए तो एरे डॉट लेंथ माइनस आई, 10 माइनस 6, 4 मैंने ऐड कर लिया। 4 क्यों ऐड कर लिया भैया, इसके अंदर 5 एलिमेंट हैं, इसमें भी 5 होंगे, क्योंकि अब 5 एलिमेंट आपके इतने सब एरे में अगर 5 एलिमेंट आ गए हैं तो इसके बाद जो एलिमेंट वो तो रिपीट ही हो रहे हैं, तो 5 एलिमेंट्स रहेंगे ही। 10 माइनस दिस इंडेक्स, तो 4 सब एरेज मिले, मैंने उनके नाम पर 4 ऐड कर लिया और मैं ब्रेक कर गया। अब मैं आता हूँ इस वाले लूप में, रिलीज करने वाले में। मैंने 2 को रिलीज किया, 2 को रिलीज करने से ये वाला पार्ट रिलीज करता है, फ्रीक्वेंसी कम करता है, फ्रीक्वेंसी 1 होती तो रिमूव कर देता है। रिलीज करने के बाद, ये 2 को रिलीज करने के बाद अब भी 5 एलिमेंट बचे हुए हैं, तो फिर से 10 माइनस 6 ऐड कर दो, 4 और ऐड कर लिया। क्यों, इनके लिए, इसमें 5 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 5 हैं, इसमें भी 5 हैं और इसमें भी 5 हैं। अभी ये हैश मैप इतने एरिया को रिप्रेजेंट करता है, उसी में 5 एलिमेंट है तो उसके बाद तो 5 एलिमेंट रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, तो ये लूप और बढ़ा आगे, जे बढ़ाया, 5 की फ्रीक्वेंसी कम की, 5 की फ्रीक्वेंसी 1 हो गई। अब ये हैश मैप इस एरिया को रिप्रेजेंट करता है और इसी में 5 एलिमेंट्स हैं, तो भैया इनमें भी 5 एलिमेंट्स होंगे, तो 10 माइनस 6, 4 और ऐड कर लिया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। तो हमने ये और ऐड कर लिया यहाँ से, फिर ऊपर आया, जे को आगे बढ़ाया, 3 को रिलीज किया। इस बार जब मैंने 3 को रिलीज किया तो मैप का साइज
5 एलिमेंट नहीं रहे, हमारे पास यहाँ पर 4 ही यूनिक एलिमेंट रह गए। तो ब्रेक करेंगे, गलत है ये, ब्रेक करेंगे और एक्वायर करके दोबारा वैलिड बनाना चाहेंगे। तो इधर आए, एक्वायर किया, 3 को जैसे ही एक्वायर किया फिर से साइज 5 हो गया, साइज 5 हो गया। तो इसमें ही 5 डिस्टिंक्ट एलिमेंट है तो इन दोनों में तो होंगे ही होंगे। तो 10 - 7 3 और आ गए आपके पास, 3 सब एरेज और आ गए 5 एलिमेंट्स वाले, ठीक है। और ब्रेक कर गए। अब रिलीज करेंगे, जैसे ही 5 को रिलीज किया साइज आपका k नहीं रहा, k - 1 है, साइज आपका 4 ही डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं आपके पास। इस टाइम पर आपका हैश मैप इसको रिप्रेजेंट करता है और आपके पास 4 ही डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो आप ब्रेक करके एक्वायर करने आए, इसको एक्वायर किया तो अभी भी 4 ही डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं। फिर बढ़कर इसको एक्वायर किया 4 को, तो अभी 4 ही डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं। तो कभी बने ही नहीं, लेकिन आए एंड में पहुंच गए तो अब यहाँ से टूट कर यहाँ पर आए। अब अगर अभी 5 एलिमेंट्स नहीं है ना तो कुछ भी कर लो, रिलीज करके 5 कभी बनेगा ही नहीं। आपने 2 को रिलीज किया, 2 को रिलीज किया तो ये 2 रिमूव हो गया, तो साइज आपका k नहीं है, अब तो 3 ही डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं। तो आप ब्रेक कर गए। अब ऊपर गए, आए बढ़ नहीं सकता, एक्वायर नहीं किया, अंदर आए तो आप अंदर तो आ सकते हैं, एक एक करके सबको रिलीज करेंगे, आपके कभी भी 5 एलिमेंट बनेंगे नहीं, तो आपका टोटल सम 15 ही रह जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले सवाल में। थैंक यू वेरी मच।